शुक्रिया सारे साथियों का। आज की कार्रवाई शुरू करने का पहले जिन्होंने हाल ही में अभी डीडीसी चुनाव में अपना जो इलेक्शन लड़ा है, हमारे प्रेमनाथ नकवी जी, गोविंद राम जी, रमेश चंद्र जी, हमारे बहुत ही सीनियर साथी और एक जो एनजीओ को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और एक बड़े ही जाने माने समाज सेवक हैं जनाब जॉन विल्सन साहब, हमारे भूषण चलोत्रा जी और तमाम मेरे जो साथी, मेरे यूथ के जो जितने भी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, हमारे जिन्होंने हाल ही में भी ज्वाइन किया, हमारे एडवोकेट नयन को। दोस्तों, आज का जो हमारा शर्मा जी की मौजूदगी में जो बाकी मेरे साथी गोविंद राम शर्मा जी, विक्की तनोज जी, रमेश चंद्र जी, प्रेमनाथ नमी जी, जॉन विल्सन साहब, अपने भूषण जी, आकाश वर्मा जी और बाकी जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबसे पहले अपने दिल की गहराइयों से और अपनी पूरी तंजीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं ये मीडिया के जो साथी जो जहां आए हैं, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करना चाहता हूं कि क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा सोर्स है जो हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चंद लोग आप जहां देख रहे हैं, ये बेसिकली ये आज इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि ये हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब से ये इलेक्शन जहाँ हुए हैं, ये डीडीसी के जो इलेक्शन हुए हैं, जैसे आकाश वर्मा साहब ने कहा कि ये इलेक्शन जिन मुद्दों पे हुए, जो हमसे स्पेशल स्टेटस जो हमारा रियासत का था वो हमसे छीना गया और उसके हक में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हमारे लीडर कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है या उमर अब्दुल्ला साहब है या उनका ये गुपकार जो ग्रुप बना महबूबा मुफ्ती जी है या बाकी जो लोग हैं, उन्होंने जो आवाज़ उठाई कि रियासती अवाम को वो उनके अधिकार जो छीने गए थे कि उन्हें वो अधिकार वापस दिलाएंगे। तो ये इलेक्शन इन मुद्दों पे हुआ, तो आपके हक में मतदान किया और जिन लोगों ने ये स्टेटस हमसे छीना था, भाजपा की मैं बात करता हूँ, तो उनसे उनके हक में कम वोट पड़े और हमारे हक में ज़्यादा वोट पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि ये सिर्फ ये उधमपुर ब्लॉक के कुछ लोग हैं। जब से ये इलेक्शन हुए हैं, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम हज़ारों की तादाद में लोगों ने मेरे घर में आना शुरू किया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हाहाकार मचा हुआ है। ये एक छोटा सा शो है, क्योंकि मेरे साथी मैं चाहता था, उन्होंने कहा कि आप पहले हमारा ये शो आप ये कर दीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस किस्म की आज हम जहाँ ज्वाइनिंग करवाएंगे, जो कुछ लोग हैं स्ट्रांग हैं, जिनकी वैल्यू है लोगों में, जो लोगों के साथ ज़मीनी सतह पे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को हम आएंगे। और ये सिलसिला जो है ये थमने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये फंक्शन हम आज कर रहे हैं, ऐसे ही 15-20 दिन के बाद एक दूसरे लोग हैं वो हमारे साथ चलना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे जो है वो खुले हैं, खिड़कियाँ खुली हैं। कोई भी आदमी पार्टी में आएगा, हम उसे अपने सर आंखों पे रखेंगे। और ईमानदारी की बात जहाँ तक है, मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीति में अक्सर लोगों को गुमराह किया जाता है और लोगों को झूठे सपने देकर, झूठे ख्वाब दिखाकर उनका जो कीमती वक्त है वो उनको ज़ाया किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की करनी और कथनी में कोई भी अंतर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा है वो किया है। इतिहास आपके सामने है। शेर कश्मीर ने रियासती लोगों के लिए जो किया वो आपके सामने है। डॉक्टर फारूक साहब ने जिस तरह से लोगों की नुमाइंदगी की, जिस तरह से लोगों को और सेकुलरिज्म का इस रियासत में हुकूमत की और जो कारकर्दगी उमर साहब की रही, वो भी आपके सामने है। और एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी है और दूसरी तरफ मैं भाजपा की बात करता हूँ, उसकी भी कारकर्दगी आप लोगों ने देख ली होगी। मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को मुलाजमत दूंगा। कहाँ गई वो मुलाजमत दूंगा? आप लोग देख रहे हो कितने साल हो गए। चलो उसे छोड़िए। ये हमारे जहाँ पे गवर्नर साहब आए, उन्होंने कहा
50,000 आदमी दूंगा, ये 50,000 से ऊपर नौकरियाँ नहीं दे सकता। लेकिन साथियों, एक भी किसी शख्स को कोई रोजगार मिला हो? उल्टा क्या है कि आज हालत देखिए आप, कि किसान की हालत देखिए, बेरोजगारों की हालत देखिए। जो मुलाजिम थोड़े बहुत बेचारे काम कर रहे हैं, उनको 2-2 साल हो गए उनका वेतन मिले हुए, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, टेंडरों पे लोगों का काम लिया है, 4-4 साल हो गए, उनको एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये है कि हाहाकार मचा हुआ है। और इन हालातों में ये जो इलेक्शन हुए, और आज क्या मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर सिर्फ उधमपुर में ठेका 2 सियासी पार्टियों ने ले लिया था, एक पैंथर और दूसरी भाजपा, तीसरा जहाँ कोई लीडर कोई किसी को समझते ही नहीं थे कि कोई तीसरा आदमी भी है जो लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है। तो जहाँ तक पैंथर का सवाल है, वो भी आप देख रहे हैं, वो जो 3-4 रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, चाचा, मामा, भाई, वो भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई को साला बोलता है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा। तो ये है कि वो भी खत्म हो चुका है जो गैंग। और इस पैंथर्स पार्टी ने जो नौजवानों को पिछले 4-5 साल में जो गुमराह किया है, वो भी नतीजा आपके सामने है। किसी को कुछ नहीं मिला, लोग जो ओवर एज हो गए उनको रोजगार नहीं मिला, कोई काम धंधा नहीं मिला। सिर्फ 4-5 लोग जो ठेकेदार इन्होंने बनाए होंगे, उनके साथ इनकी पार्टनरशिप होगी, मैं कह नहीं सकता, लेकिन है कि बुरी हालत है ये। और दूसरी रही भाजपा की बात, और इन्होंने एक कसम उठा कर रखी हुई है कि लोगों को मूर्ख बनाना है, तो सिर्फ धर्म और जाति का नाम लेके ये मजहब के नाम पे लोगों को तकसीम करते हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पे तकसीम करते हैं, और अपनी रोटियां जो सियासी रोटियां सेकते हैं। और अफसोस की बात है कि हमारे लोग भी इन बातों में आ जाते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो नौजवान है, वो नौजवान जाग चुका है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की वजह से, और मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आज इनकी वजह से कोई पॉलिटिकल लीडर कि आवाम को मूर्ख नहीं बना सकता। अगर आज अभी जहाँ कोई झूठ बोलेगा तो आधे घंटे में वो पकड़ा जाएगा। ये सोशल मीडिया का इतना फायदा है। तो इसलिए लोगों ने ये देख लिया है कि इन लोगों से कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अभी लड़ाई जो है वो 2 लोगों की है। एक जो सच और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, वो हमारी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। और दूसरी तरफ भाजपा जो सिर्फ मजहब और इलाका के नाम पे लोगों को तकसीम करती है। एक तरफ पक्ष है, कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 38-40 वर्षों से राजनीति में एक्टिव हूँ, और मेरी कारकर्दगी, मेरे काम करने का जो तरीकाकार है, वो लोगों ने देखा है कि हमारा काम करने का तरीकाकार क्या है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये अवाम नहीं है, ये अवाम जो लोगों के नुमाइंदे हैं, और एक आदमी के पीछे भी 2-2 हज़ार लोगों का सिस्टम है। मैं जानता हूँ कि मैं हर एक कांग्रेस की छठी है सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्वाइन कराते हैं। वर्मा साहब की आका इन्हें माना बनाइए, जो तालियां के लिए स्वागत किया जाए। और बाद में मोहम्मद रफीक जी, रफीक साहब, हरविंदर सिंह जी, मोहम्मद अर्शीद जी, गुलाम मोहम्मद जी, बोलो ना कि मोहम्मद अर्शीद जी, गुलाम मोहम्मद जी, अशोक कुमार जी, अशोक कुमार बरकत अली जी, अब चक्कर मुनीर अहमद जी, जी
जीरा एक ज्वाइन करा लें नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब, पन्ना साहब, सारे बोले सारे भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद, पन्ना साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सब साथी यहाँ खड़े हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़िला प्रधान हूँ। तो आज जो आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नेताओं ने अपनी पार्टी को छोड़ के जो जिस जमात के साथ उनका ताल्लुक़ था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो लोग शामिल हुए हैं। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम उनका स्वागत करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये DDC के इलेक्शन हुए हैं और जब से ख़ास तौर पे भाजपा ने के हाथ में इस हिंदुस्तान में जो इक़्तिदार की जो बागडोर हाथ में आई है तब से लोगों में बहुत निराशा है और लोग समझते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो वो लोगों ने ये देख लिया, सब सियासी बातों को परख लिया, देख लिया और आप जो लोगों ने ये मन बनाया है कि सही माने में एक ही रियासत में जो सियासी पॉलिटिकल जो जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने पहले भी लोगों का ईमानदारी से काम किया वो आगे भी करेंगे और उस जमात पे उन लोगों ने भरोसा जताया है। मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो जो आए मैंने उनका हमारी पूरी टीम ने उनका स्वागत भी किया और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हज़ारों की तादाद में और भी बहुत से लोग हैं क्योंकि जब से ये इलेक्शन हुए हैं मेरे साथ लोगों का रास्ता जारी है। बहुत बड़े जो ग्रुप हैं वो मेरे घर में आते हैं, उनसे मिलते हैं, वो इच्छा जान करें कि हम अपनी जमात में आना चाहते हैं। हमारे उन लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। और मैं जहाँ पर जो है पैंथर्स, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लोगों ने भी जहाँ पर आज शिरकत दी है और दामन थामा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैंथर्स पार्टी जहाँ से पिछले 2 दशकों से एक्टिव है उनके पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम है नहीं। वो 4-5 रिश्तेदारों की जमात है तो ख़ास तौर पर एक ही कम्युनिटी पे वो सारा उनका सिस्टम चलता है। तो वो ज़्यादा देर तक लोगों को उनकी असलियत सामने आ गई है और ख़ास तौर पे जो उनके घरों में जो लड़ाई एक दूसरे का वो जो इज़्ज़त मान वो भी थोड़ा लोगों ने देखा कि जी आपस में नहीं है तो कि क्या नुमाइंदगी करेंगे। और ख़ास तौर पे जो इस DD इलेक्शन में उनका बिल्कुल सुफरा साफ़ हुआ है और जो 2 सीटें मिली हैं वो मैं आपको ये कह रहा हूँ हमारी बदौलत मिली है क्योंकि हमारी लीडरशिप ने जो फैसला लेट में लिया तो हमने चिकैनी और लाठी में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार खड़े किए होते तो कोई माई का लाल उनको नहीं कामयाब करवा सकता था, चाहे मेरे कैंडिडेटों को 500 वोट ही मिलते तो उनकी हार निश्चित थी। लेकिन ये है कि वो उनकी किस्मत थी कि हमने आदमी वहाँ खड़ा किया नहीं तो वो 2 सीटें पूरी रियासत में मिली हैं। तो चलो मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि लोग जो इस पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इसलिए चलते हैं कि वो अपनी बहबूदी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं इलाके की, अपने आप की, अपने परिवार की, अपने मोहल्ले की। तो वो लोगों ने देखा कि वहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। तो क्योंकि अब जो इलेक्शन हुए हैं इसके बाद असेंबली इलेक्शन होंगे, उसमें भी मुझे पूरा भरोसा है, लोग भी जानते हैं उसमें नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ा ग्रुप बन के सामने आ रही है, उसकी हमारी हुकूमत बनेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर होने की हैसियत से मैं आपके माध्यम से लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम उनका जो भी लोगों का जो जायज़ मसाइल होंगे वो उनको मैं अपनी तंजीम जो मेरी लीडरशिप है वहाँ तक भी पहुँचाऊँगा। सेक्रेटरीट के हर कॉर्नर में मैं उनको उनकी आवाज़ पहुँचाऊँगा और उनका जो अधिकार है, जो उनका जो हक बनता है उन्हें दिलवाने के लिए कोशिश करूँगा। ख़ास तौर पर नौजवानों को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनके साथ बहुत धोखा हुआ है। पिछले 10-15 साल से वो लोग भटक रहे हैं, कुछ लोग ओवरेज हो गए हैं। मैं आज भी उनको कहना चाहता हूँ कि उनका रास्ता, अगर वो कुछ चाहते हैं, अगर तरक्की करना चाहते हैं तो उनका रास्ता ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो हमारे साथ जुड़ें। मैं ईमानदारी से यकीन दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि मैं उनकी ईमानदारी से वकालत करूँगा और जो लोग
जिनका भी जो उनका हक बनता है उनको दिलवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़िंदगी में उन लोगों के काम आ सका तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और खुश नसीब समझूंगा कि मैंने किसी गरीब आदमी की मदद की है।